दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब राहु ग्रह कुंडली के 8वें घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लगन कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप घर बैठे ही अपनी कुंडली का सटीक फलादेश मुझसे कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की कुंडली में जब राहु ग्रह 8वें घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु वृश्चिक राशि में नीच राशि में बैठा होगा जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा खराब फल देगा, क्योंकि ये एक घर खराब है, त्रिक भाव है। 8वें घर में राहु वैसे भी खराब फल देता है और यहाँ बैठा भी नीच राशि में है, जिसके कारण राहु जातक को बहुत ज्यादा खराब फल देगा। जब भी राहु की महादशा चलेगी या फिर अंतरदशा चलेगी, बहुत ज्यादा राहु जातक को खराब फल देगा। तो खराब फल क्या देगा? जातक को गुप्त रोग हो सकता है, मूत्र संबंधी कोई बीमारी हो सकती है, पथरी हो सकती है। इसके अलावा जातक को पेट के रोग हो सकते हैं, ट्यूमर, गुप्त अंगों में बीमारी। इसके अलावा जातक की जो वृद्ध अवस्था है वो कष्टमयी रहती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे राहु ग्रह के साथ मंगल ग्रह हो, क्योंकि ये वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, तो इसके कारण दुर्घटना का भय लगा रहेगा, पैर टूटने का भी भय रहता है। तो इसके अलावा जब भी राहु की महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, जातक को बहुत ज्यादा कष्ट मिलेंगे, कई बार मृत्युजल कष्टों का सामना जातक को करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आप राहु ग्रह के मंत्र को सिद्ध करें, राहु की शांति करें, क्योंकि राहु आपका बिल्कुल नीच राशि में बैठा है। राहु की दशा खराब फल देगी। यदि इस कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति खराब है, क्योंकि राहु बैठा है मंगल के घर में, अगर मंगल ग्रह भी खराब घर में बैठा है तो राहु की दशा बहुत ही ज्यादा खराब फल देगी। तो इसलिए दोस्तों आप सही फलादेश के लिए दूसरे ग्रहों की युति राहु के साथ देख लें और दृष्टि जरूर देख लें। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि जैसे कि बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है तो बुरे फल कम मात्रा में मिलेंगे। तो इसके लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप महादशा शुरू होने से पहले ही राहु की शांति कर लें, राहु के मंत्रों को सिद्ध कर लें। इसके अलावा आप एक नियम बना लें कि आप रोजाना चींटी को आटा डालें, मछलियों को, कौवे को रोटी डालें, पंछियों को सतनाजा डालें। इसके अलावा शनि मंदिर जाते रहें या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे वृष लगन की कुंडली में जब राहु ग्रह 8वें घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर भी राहु धनु राशि में नीच का कहलाया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार राहु वृश्चिक में नीच का होता है, कुछ के अनुसार राहु धनु में नीच का होता है। तो यहाँ पर भी राहु नीच का होने से आपको खराब फल ही देगा। राहु की दशा जब भी चलेगी, अंतरदशा जब भी चलेगी, खराब फल मिलेंगे, क्योंकि एक तो ये भाव गलत है, त्रिक भाव में बैठा है और ये राशि भी नीच राशि में बैठा है, जिसके कारण जब भी राहु की दशा चलेगी बहुत ही ज्यादा खराब फल मिलेंगे। क्या खराब फल मिलेंगे? जातक को नौकरी व्यापार में घाटा, मानसिक तनाव अधिक रहेगा, कोई ना कोई बीमारी शरीर में लगी रहेगी, शिक्षा में बाधाएं आएंगी। अगर सतमेश वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो 2 विवाह के योग। इसके अलावा मूत्र संबंधी बीमारी, गुप्त रोग भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो राहु की दशा खराब फल ही देगी। इसके अलावा जातक की यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी मिथुन राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक की वाणी भी कठोर होगी, पारिवारिक सुख नहीं मिल पाएगा। यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी मेष राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक विदेश यात्रा भी करेगा, लेकिन वहां पर भी जातक को परेशानियों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जातक का जो भाग्योदय है वो काफी संघर्ष के बाद होगा। यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक को माता मकान वाहन सभी सुख काफी कठिनाइयों और संघर्ष के बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर भी राहु की शांति करनी बहुत ही जरूरी है। जब भी राहु की दशा चले उससे पहले ही आप राहु की शांति वश कर लें, ताकि आपको
राहु ज्यादा परेशान ना करें। तो इसलिए इसके अलावा दोस्तों आप दूसरे ग्रहों की दृष्टि युति जरूर ही देख लिया करें। तो अगर राहु के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो पिता की आयु कम होगी। राहु ग्रह के साथ बुध ग्रह बैठा है तो दुर्घटना कराएगी। तो इसके लिए मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आप दूसरे ग्रहों की दृष्टि युति जरूर ही देख लिया करें। तो राहु कवच का पाठ किया करें या फिर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। तो दोस्तों अब बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 8वें घर में बैठा होगा जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु मकर राशि यानी कि मित्र राशि में बैठा है तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा, क्योंकि ये भाव गलत है। त्रिक भाव में बैठा है, चाहे मित्र राशि में बैठा है, लेकिन 8वें घर में बैठा है। तो ऐसे जातक में चिंतन की शक्ति गजब की होती है। जातक को शरीर कष्ट होगा, दुर्घटना का भय लगा रहेगा, गुप्त शत्रु भी परेशान करेंगी। तो इसके अलावा यहाँ से जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी धन के घर के ऊपर, पारिवारिक सुख के ऊपर, वाणी के घर के ऊपर, जिसके कारण जातक की वाणी कठोर होगी। पारिवारिक सुख भी काफी उलझनों के बाद मिलेगा, धन की कमी सताती रहेगी। तो इसके अलावा जब भी राहु की महादशा चलेगी जातक को मानसिक परेशानियां आएंगी, आर्थिक कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा। तो इसके अलावा पेट विकार भी हो सकता है, गुप्त रोगों का भय लगा रहेगा। काफी संघर्ष के बाद जीवन में आमदन के साधन बनेंगे। जातक विदेश यात्रा भी कर सकता है। यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी विदेश के घर के ऊपर। तो इसके कारण जब भी राहु की महादशा चलेगी तो जातक को देश विदेश की यात्राएं भी कराएगी। तो उपाय के लिए दोस्तों आपको मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप दूसरे ग्रह की युति जरूर देख लिया करें, दृष्टि जरूर देख लिया करें। मान लो अगर राहु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठे है तो इसके कारण लंबी बीमारी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। चंद्र ग्रह बैठा है तो जातक की आयु लंबी होगी। अगर मंगल ग्रह बैठा है तो गुप्त रोग हो सकता है। बुध ग्रह बैठा है दुर्घटना संभव, आयु में बांधा। शुक्र ग्रह बैठा है गुप्त बीमारी, अचानक दुर्घटना का योग। शनि बैठा है आयु में रुकावट, दुर्घटना संभव। इसलिए राहु ग्रह के मंत्रों को सिद्ध जरूर ही करें, राहु कवच का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें अगर आपको कोई ना कोई बीमारी है तो। इसके अलावा मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि जब भी राहु की महादशा चलेगी आपको खराब फल देगी, तो इसके लिए बचने से पहले आप पहले से ही राहु के मंत्रों को सिद्ध कर लें ताकि राहु आपको खराब फल ना दे। तो दोस्तों अब बात करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 8वें घर में बैठा होगा जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो फिर भी राहु यहाँ पर आपको कुछ खराब फल ही देगा। क्यों? क्योंकि ये भाव गलत है, त्रिक भाव में बैठा है, जिसके कारण जब भी राहु की महादशा चली या अंतर्दशा चली तो जातक को खराब फल ही मिलेंगे। तो खराब फल क्या मिलेंगे? एक तो यहाँ बैठ के राहु 7वीं दृष्टि के कारण सिंह राशि को देखेगा, पूर्ण दृष्टि के कारण, जिसके कारण धन की कमी, पारिवारिक सुख में कमी, जातक की वाणी भी कठोर होगी। और यहाँ पर राहु जातक को पेट में पीड़ा दे सकता है, गुप्त रोग दे सकता है। इसके अलावा राहु की दशा जब भी राहु की दशा चलेगी जातक को कोई ना कोई शरीर में रोग लगा रहेगा। तो इसके अलावा ऐसे जातक मेहनत तो बहुत करते हैं पर फल नहीं मिल पाता। तो इसके लिए दोस्तों आप राहु की दशा शुरू होने से ही पहले राहु के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर ही कर लें ताकि राहु आपको अच्छे फल ही दे और आपको कोई शारीरिक कष्ट ना आए। दोस्तों अगर आपको कोई ना कोई शरीर में रोग लगा रहता है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, ये सबसे बेस्ट उपाय है। राहु कवच का भी आप पाठ कर सकते हैं। अब बात करेंगे सिंह लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 8वें घर में बैठा होगा जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु मीन राशि सम राशि में बैठा है, फिर भी त्रिक भाव में बैठा है, खराब घर में बैठा है तो ज्यादातर खराब फल ही देगा। ऐसा जातक
ये ज्यादा खराब फल तब देगा जब चलेगी राहु की महादशा या अंतरदशा। जब भी राहु की दशा चलेगी, जातक को सेहत संबंधी कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी, जातक बीमार रहेगा। यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि के ऊपर, जिसके कारण पारिवारिक सुख में कमी, जातक की वाणी भी कठोर होगी, धन संबंधी जातक को परेशानियां आती रहेंगी। तो इसके अलावा गुप्त रोगों का भी जातक को बैल लगा रहेगा, आर्थिक संकट भी होंगे। और जातक को जब भी राहु की दशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मानसिक अशांति भी रहेगी, परेशानियां दिख रहेंगी। तो इसके अलावा दोस्तों आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि राहु के साथ जरूर देख लें, तभी आप सही फलादेश करें। तो उपाय के लिए आप महादशा शुरू होने से पहले राहु के मंत्रों को सिद्ध जरूर कर लें। अगर दशा चल रही है तो रोजाना राहु के मंत्र का जाप करें, कवच का पाठ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई ना कोई अगर रोग लगा रहता है तो उससे बचने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। तो यहाँ पर राहु की शांति बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा यहाँ से राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी चौथे घर वृश्चिक राशि नीच की राशि के ऊपर, जिसके कारण माता के सुख में कमी, मकान वाहन के सुख में कमी, ये ज्यादा परेशानियां तब आएंगी जब चलेगी राहु की दशा। लेकिन अगर वृश्चिक राशि के स्वामी की प्लेसमेंट अच्छी है तो ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। और इसके अलावा अगर राहु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तब भी राहु अपना ज्यादा कष्ट नहीं दे पाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कन्या लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 8वें घर में बैठा होगा, जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु मेष राशि सम राशि में बैठा होगा, तो जिसके कारण जातक वात रोगी होगा। जातक को यहाँ से बिजनेस में भी धन इकट्ठा करने के लिए काफी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों ये फल तब देगा राहु जब इसकी चलेगी दशा या दशा। यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी तुला राशि के ऊपर, जातक की वाणी कठोर होगी, पारिवारिक सुख में कमी, धन में कमी। यहाँ से नवम दृष्टि पड़ेगी नीच राशि धनु के ऊपर, जिसके कारण माता के सुख में कमी, मकान वाहन के सुख में कमी और सभी भौतिक सुखों में कमी आएगी। लेकिन अगर धनु राशि के स्वामी बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी है, बृहस्पति अच्छी जगह बैठा है तो ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। इसके अलावा जातक को क्रोध अधिक आता है, जातक गुप्त रोगों को भी जातक को बैल लगा रहेगा। तो ऐसा जातक अच्छे परिवार में जन्म लेकर भी गंदी हरकतों के कारण लोक निंदा से पीड़ित होगा। तो जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलेगी जातक को आर्थिक परेशानियां आएंगी, शारीरिक कष्ट होगा, तो मानसिक चिंता से भी जातक ग्रस्त रहेगा। तो इनसे बचने के लिए आप एक बार राहु के मंत्र को सिद्ध कर लें। अगर दशा चल रही है तो राहु कवच का पाठ करें या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तो इसके अलावा दोस्तों आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर ही देख लिया करें, तभी आप सही फलादेश कर पाएंगे। दोस्तों अब बात करेंगे तुला लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 8वें घर में बैठा हो तो जातक को क्या क्या फल देगा और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु वृष राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, जिसके कारण काफी हद तक आपको अच्छे फल ही देगा। तो अच्छे फल क्या देगा, जातक मेहनती होगा, अपनी धुन का पक्का होगा, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होगा, जिस काम को करने का संकल्प लेता है उसे पूरे मनोयोग और ईमानदारी से पूरा करता है। लेकिन यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि नीच की राशि के ऊपर, पारिवारिक सुख में कमी, वाणी दोष, धन संबंधी परेशानियां आएंगी। तो जीवन का जो पहला भाग है वो काफी संघर्षमय व्यतीत होता है। इसके अलावा जातक की उम्र लंबी होगी, लेकिन राहु की दशा में स्वास्थ्य संबंधी सेहत संबंधी परेशानियां आएंगी। अचानक दुर्घटना की भी स्थिति बनेगी। जातक के पैरों में कष्ट हो सकता है, यदि लापरवाही रही तो लाइलाज बीमारी भी हो सकती है। तो राहु की दशा अंतरदशा आपको मिश्रित फल देगी। तो दोस्तों बात करते हैं उपाय की। उपाय में
लाल किताब वालों ने लिख रखा है कि अगर 8वें घर में राहु बैठा हो तो प्राणों में यदि संकट हो तो अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला शनिवार के दिन जल में प्रवाहित करें। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है या चलने वाली है तो आप राहु के मंत्र को सिद्ध कर लें, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया करें जब तक दशा चलेगी, या राहु कवच का पाठ किया करें ताकि राहु आपको अच्छे फल ही दे, बुरे फल ना दे। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 8वें घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु मिथुन राशि में उच्च राशि में बैठा है, तो जिसके कारण यहाँ पर राहु आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक की उम्र लंबी होगी, जातक साहसी होगा, विभिन्न साधनों से धन कमाने वाला होगा। जातक की यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी धनु राशि नीचे राशि के ऊपर, फिर भी जातक को पारिवारिक सुख मिलेगा, वाणी अच्छी होगी, धन कमाने में कामयाब होगा। इसके अलावा अगर राहु के ऊपर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या राहु गुरु ग्रह के साथ युति करके बैठा है तो ऐसा जातक जीवन में धीरे धीरे लाभ व उन्नति प्राप्त करता है। इसके अलावा जातक भूमि, क्योंकि यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यानी कि माता मकान वाहन के घर के ऊपर, जिसके कारण जातक भूमि मकान वाहन आदि सुखों से युक्त होगा। तो यदि राहु के साथ यहाँ पर मंगल ग्रह बैठा है या फिर शनि ग्रह बैठा है तो जातक को गले, छाती और पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैठा राहु, क्योंकि ये उच्च राशि में बैठा है, जातक मंत्र तंत्र ज्योतिष विद्याओं का जानकार होगा। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी तुला राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक देश विदेश की यात्रा भी करेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो राहु की दशा अंतरिक्ष आपको शुभ फल ही देगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 8वें घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु कर्क राशि शत्रु राशि में बैठा होगा, जिसके कारण आपको ज्यादातर खराब फल देगा। खराब फल तब देगा जब इसकी चलेगी महादशा या फिर अंतरदशा। तो ऐसे जातक को घर परिवार धन संपत्ति स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी, अचानक रोग दुर्घटना व शत्रु का भय रहेगा, मानसिक चिंता बनी रहेगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी मकर राशि के ऊपर, पारिवारिक सुख में कमी, धन संबंधी परेशानियां, वाणी भी जातक की कठोर होगी। तो इसके अलावा जातक का जो शुरुआती जीवन है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण कष्टमयी होता है। लेकिन अगर राहु पर चंद्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि ये कर्क राशि चंद्र ग्रह की राशि है, तो जिसके कारण जातक की उम्र लंबी होगी और जातक सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाला होगा। जातक के पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए आपको मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप दूसरे ग्रहों की दृष्टि युति जरूर ही देख लिया करें। तो राहु की दशा अंतरदशा आपको ज्यादातर खराब फल ही देगी। इसके अलावा यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी मीन राशि के ऊपर, जिसके कारण माता के सुख में कमी, मकान वाहन के सुख में भी कुछ परेशानियां आती हैं जब चलेगी राहु की दशा। यहाँ से पड़ेगी वृश्चिक राशि के ऊपर 5वीं दृष्टि। अगर जातक विदेश यात्रा करता है तो विदेश में भी जातक को हानि ही होगी, क्योंकि ये राहु की नीच राशि है। दोस्तों अगर राहु ग्रह के साथ बुध ग्रह बैठा है, क्योंकि बुध ग्रह जीवन साथी भाव का स्वामी है, तो इसके कारण तलाक के योग बनेंगे। तो मैं तो आपको यही कहता हूँ कि अगर आपके ऊपर महादशा चल रही है, क्योंकि राहु आपको कष्ट देगा, तो इसलिए आप राहु की शांति करें, राहु के मंत्र को सिद्ध करें, रोजाना राहु का मंत्र ओम राम राहवे का जाप करें, तब जाके आपको राहु अच्छे फल देगा। दोस्तों अब बात करेंगे मकर लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 8वें घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु सिंह राशि अपने परम शत्रु ग्रह सूर्य की राशि में बैठा है, एक त्रिक भाव में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, जिसके कारण आपको
खराब फल ही देगा। तो जातक का जो शुरुआती जीवन है वो बहुत ही संघर्षमयी होगा। इसके अलावा सेहत संबंधी भी जातक को परेशानियां आती रहेंगी। परेशानियां कब आएंगी? जब चलेगी राहु की महादशा। ज्यादा राहु फल तब देगा जब राहु की महादशा चलेगी या फिर अंतर्दशा चलेगी। तो कभी कभी मृत्यु कष्टों का भी जातक को सामना करना पड़ेगा। राहु की महादशा बहुत ज्यादा जातक को कष्ट देगी, संघर्ष कराएगी। इसके अलावा गुप्त रोग भी जातक को हो सकते हैं। हृदय रोग संबंधी जातक को परेशानियां बनी रहेंगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि के ऊपर। वाणी संबंधी जातक की वाणी कठोर होगी। पारिवारिक सुख में कमी, धन का फजूल खर्च होता रहेगा, धन की कमी सताती रहेगी। तो इसके अलावा राहु की दशा अंतर्दशा जातक की आयु के लिए कष्टकारी होगी। मार्ग या पापी ग्रह का अंतर घातक हो सकता है, लेकिन अगर राहु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो उम्र लंबी होगी। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है तो राहु अपने बुरे फल कम मात्रा में देगा। इसके अलावा अगर सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है तब भी राहु अपने बुरे फल कम देगा। तो इसके लिए तो मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आप दूसरे ग्रहों की दृष्टि युति जरूर ही देख लिया करें। तो अगर जातक विदेश यात्रा करता है तो विदेश में रहने से भी जातक को हानि होगी, क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी धनु राशि अपनी नीच राशि के ऊपर, विदेश के घर के ऊपर। धन का फजूल खर्च भी दिक्कत होगा और विदेश में रहने से भी हानि है। तो यहाँ पर भी आपको राहु की शांति करनी बहुत ही जरूरी है। अगर दशा चल रही है राहु के मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या फिर राहु कवच का पाठ करें, तभी जाकर राहु आपको अच्छे फल देगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे कुंभ लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 8वें घर में बैठा होगा जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु कन्या राशि में अपने खुद के घर में बैठा है और लग्नेश शनि ग्रह का मित्र है, जिसके कारण ज्यादातर आपको अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा? ये बुध की राशि है, जिसके कारण जातक बुद्धि का स्वामी है, तो जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, विवेकशील होगा, तर्क वितर्क करने में कुशल होगा। जातक योग, धर्म, ज्योतिष आदि विषयों का जानकार होगा। जातक विद्वान होगा, कला संगीत में रुचि होगी। लेकिन यहाँ से पड़ेगी 7वीं दृष्टि मीन राशि के ऊपर, पारिवारिक सुख में कमी। तो परिवार को अनेक बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बुध ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो जातक को पेट संबंधी, डायबिटीज आदि गुप्त रोगों की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा 36 वर्ष की आयु के बाद विशेष धन लाभ व उन्नति प्राप्त जातक कर लेता है। विद्वानों के अनुसार जब राहु 8वें घर में बैठा होता है तो जातक अफसर, प्रिंसिपल, राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफल पाए गए हैं। तो राहु की दशा अंतर्दशा आपको मिश्रित फल देगी, कुछ अच्छे फल देगी, कुछ खराब फल देगी। तो यहाँ पर राहु जातक की उम्र भी लंबी करता है, पर अनेक बार प्राणों पर संकट आएगा। जब भी राहु की दशा चलेगी सेहत संबंधी जातक को परेशानियां लगी रहेंगी। तो इनसे बचने के लिए आप राहु ग्रह के मंत्रों को सिद्ध जरूर ही करें ताकि आपको अच्छे फल ही मिले। तो दोस्तों लास्ट में बात करेंगे मीन लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 8वें घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु मित्र राशि में बैठा होगा। तुला राशि राहु की मित्र राशि है, फिर भी राहु क्योंकि त्रिक भाव में बैठा है कुछ खराब फल देगा, क्योंकि लग्नेश बृहस्पति का शत्रु भी है, तो कुछ अच्छे फल देगा, कुछ बुरे फल देगा। ऐसा जातक वात रोगी हो सकता है, बीमार रहेगा। जब भी राहु की दशा चलेगी तब ये फल मिलेंगे। क्या फल देगा राहु? जातक वात रोगी हो सकता है, बीमार रहेगा। इसके अलावा वाहन दुर्घटना हो सकती है, वाहन दुर्घटना में चोट आदि भी लग सकती है, तो इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं जब भी राहु की दशा चले या फिर अंतर्दशा चले। वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। जातक को शत्रु परेशान करेंगे, धन का फजूल खर्च भी अधिक होगा। यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी जिसके कारण धन का फजूल खर्च अधिक होगा। जातक कर्जदार भी होगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी मेष राशि के ऊपर जिसके कारण जातक कर्जदार होगा। पारिवारिक सुख में भी कमी आएगी। लेकिन क्योंकि राहु मित्र राशि में बैठा है तो जिसके कारण जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा। जातक का जो शुरुआती जीवन है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण कठिनाइयों से व्यतीत होता है। तो इसके अलावा गुप्त रोगों का भी जातक को भय लगा रहेगा। यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी अपनी उच्च राशि मिथुन के ऊपर, क्योंकि ये घर है मकान, वाहन, भौतिक सुखों का। जातक को सभी सुख मिलेंगे,
मकान वाहन का सुख भी मिलेगा, लेकिन काफी जातकों को संघर्ष करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी विदेश के घर के ऊपर, जिसके कारण जातक विदेश यात्रा भी करेगा और विदेश में रहने से लाभ भी है। तो अगर आपके ऊपर दशा चल रही है राहु की, तो आप राहु के मंत्र को सिद्ध करें, यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या राहु कवच का पाठ करें, ताकि राहु आपको बुरे फल कम दे और ज्यादातर अच्छे फल ही दे। तो